नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम जानेंगे अंतिम यात्रा के समय में अद्भुत कहानी। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई है। उसके बेटे, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई है और उसे शमशान की ओर ले जाने लगे हैं। अभी वो लोग कुछ दूर पहुँचे ही थे कि वहाँ पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है, उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसा नहीं वापस मिल जाता है, मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटे ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो यह कर्जा नहीं देने वाले हैं। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत के भाई ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसा देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस व्यक्ति ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक ना पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तु लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीज़ देते हुए बोली, आप इन चीज़ों को बेचकर पैसा ले लीजिए। अगर कुछ कम पड़ेगा तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले तंग रह गए। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था, वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं हैं, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं और ना उसका भाई, बल्कि उसकी बेटी है, इसलिए यह सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटी हो चुकी थी, उससे बेटे के भाई और बाकी रिश्तेदारों के शर्म से सर झुक जाते हैं। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी ज़रूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता ही दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही रोमांचक स्टोरी और न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक